जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी लोग नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा यहाँ पर विषय चल रहा है कर्मों के बारे में, और कर्म में भी जो हमने 8 मेन प्रकृतियां समझी थी, है ना, जानी थी कि हाँ कुछ 8 प्रकार के कर्म होते हैं, है ना। हम जितने भी जीव हैं संसार में, जो चाहे दिखाई दे ना दे, ना दे दिखाई देने वाले क्या मतलब है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो हमारी आंखों से नहीं दिखते हैं लेकिन वो है ना। तो उनके भी कर्म वर्क कर रहे होते हैं, वो भी, उनको जो शरीर मिला है, उनको जो गति मिली है, उनके भी कर्म बैकग्राउंड में काम करते हैं। ठीक है। और हम जो दिख रहे हैं, जानवर हैं या मनुष्य हैं जो दिख रहे हैं, उनके भी कर्म हैं। और ऐसे ही जो देव और नारकी हैं जिनको हम नहीं देख पाते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं, है ना। क्योंकि ऐसा कर्म के अकॉर्डिंगली ये है, मतलब प्रकृति है कि 4 प्रकार की गतियां होती हैं। ठीक है ना। तो इसलिए, और उसके प्रमाण कई जगह मिलते भी हैं। देव जो है वो हमें भले ही अभी नहीं दिखते हैं, लेकिन वे अंतर जाति के एटलीस्ट देवों का एक्सपीरियंस बहुत लोगों को होता है। ठीक है ना। वो अलग बात है कि बाकी जो तरह के देव हैं उनको हम नहीं जल्दी से देख पाते। राइट। तो उन चीजों से हम अनुमान लगा सकते हैं कि जब एक तरह के देव हैं तो बाकी तरह के देव भी होंगे। ठीक है ना। और हमें ये सजेस्ट किया गया है कि भाई जिनेंद्र देव की वाणी में हमें शंका नहीं रखनी चाहिए। हमारी कैपेसिटी अभी इस टाइम पे पंचम काल में इतनी थोड़ी है कि महावीर भगवान को भले ही केवल ज्ञान हुआ, लेकिन उसके 2600 वर्ष बाद ही इतना डिट्रॉइट हो गई है सारी, डिग्रेड हो गई है हमारी नॉलेज, हमारी मेमोरी, कि हमें कुछ भी याद नहीं रहता। एक बार पढ़ के कुछ याद नहीं रहता। राइट। सबके साथ ही है ये, और ज्यादा खराब होता जाएगा। राइट। तो हम अपनी उस छोटी सी नॉलेज से ये नहीं माने कि हमें सब पता है, हम सब जानते हैं। ठीक है। तो इसलिए हमने समझा कि ये जो दिख रहे हैं और जो नहीं भी दिख रहे हैं जीव, तो सब कर्मों का, सबका, सबके पीछे कर्म रीजन है। ठीक है। जिसका भी नरक आयु का उदय चल रहा है, नरक आयु कर्म है ना, आयु कर्म। तो नरक आयु का उदय चल रहा है तो वो नरक में है इस समय। जिसका देव आयु का चल रहा है वो देवलोक में है। हम मनुष्य आयु वाले मनुष्य लोक में हैं, और तिर्यंच भी उसी जगह पर रहते हैं जहां मनुष्य हैं। ठीक। तो हमने ये आयु कर्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी। अब आयु बंध के बहुत समराइज्ड वे में कारण जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, किन परिणामों से हम जैसे हैं, लेट से हम मनुष्य हैं तो हम किन कारणों से मनुष्य बने। हमने पास्ट में ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से आज हम मनुष्य बने। ठीक। आज हम क्या काम करेंगे जिसकी वजह से हमें फ्यूचर की आयु मिलेगी। तो हर चीज डिपेंड करता है। कुसुम आंटी को कोई ऐड कर सकता है, शायद वो ऐड करने की ट्राई कर रही हैं। एक सेकेंड होल्ड कीजिए। लेकिन सिर्फ आपको दूसरी वाली उस पे जा रही हूँ, मैं भी उसी पे चली गई थी पहले। मैं भी उसी पे चली गई थी, इसलिए वो भी शायद उसी पे जा रही होंगी।
यस, वो दूसरे वाले पे चली गई थी। नो वरीज। ठीक है, तो हमें ये थोड़ा सा पता रहना चाहिए ताकि हम देख सके कि हम जो काम आज कर रहे हैं हमें कैसी लाइफ मिलने वाली है। ठीक है, तो चारों आयु कैसे मिलती है वो देखते हैं। सबसे पहले बता रहे हैं नरक आयु कैसे बनती है। जो आज नरक में है उसने क्या किया होगा। तो हिंसा आदि, आदि में सारे पाप लगा लीजिए, है ना। तो जो भी हिंसा आदि पाप कार्यों में निरंतर प्रवृत्ति करते हैं, दूसरे के धन का हरण करते हैं, जो एक्सप्लॉइटेशन बोलते हैं ना, सिर्फ धन का ही नहीं, हर तरह का दूसरे को का एक्सप्लॉइटेशन करना, राइट। इंद्रिय इंद्रिय विषयों में अत्यंत आसक्ति, मतलब कि हम क्या हैं इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होना, और जो सेंसेस हैं उनके लिए काम करते रहना। ठीक है, चाहे वो काम वासना हो, चाहे फिर वो खाने से रिलेटेड हो, है ना, किसी भी तरह की या बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ सेंसेस का के लिए इन्वॉल्व होना। तो ये भी क्या है, नरक में जाने के कारण। रात्रि भोजन, बहुत गृद्धता के साथ भोजन करना, बस मुझे ही मिल जाए सब कुछ, है ना, इस तरह के परिणाम जो होते हैं वो हमारे नरक जाने के परिणाम रहते हैं। वो अलग बात है कि हम देखें हमारे हिंसा आदि कार्य में इन्वॉल्वमेंट कितना है, तो सब चीजें मैटर करती हैं। ठीक। तीव्र परिग्रह और लुब्धता, लुब्धता मतलब लोभपना, ग्रीडीनेस। ठीक। और तीव्र परिग्रह हो गया हमारा चीजों को इकट्ठा करना, ना सिर्फ चीजों को इकट्ठा करना बल्कि अपना मानना। जो एक बार हमने खरीद लिया या जो एक बार हमारे कंट्रोल में आ गया, उसको मैं मानना कि ये मेरा है ना, उसमें तीव्रता होना इतना ज्यादा कि मतलब उसी के संभाल में, उसी की और ज्यादा मिल जाए मुझे, और ज्यादा मिल जाए, इस तरह के जो भाव रहते हैं, बेसिकली अपने आप से बहुत दूर चले जाना, अपने आत्म तत्व से दूर जाने वाला कहाँ जाएगा, दूर में नीचे की साइड जाएगा, नरक जाएगा। ठीक। और मरण के समय क्रूर परिणामों से नरक आयु का बंध होता है। तो मरण के परिणाम हमने देखा था बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, मरण समय, अगर एक समय पहले, एक समय होता है एक सेकंड का भी असंख्यातवां भाग, तो इतने छोटे समय के लिए भी अगर परिणाम संभाल लें, परिणाम का मतलब क्या, परिणाम मतलब हम अपने भावों को, हमारे अंदर किस तरह के थॉट्स या फीलिंग्स चल रही हैं, वो हमारे परिणाम कहलाते हैं। तो मरण समय हमारे कैसे भाव हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। भले ही हमने लेट से मनुष्य आयु बांध ली, ठीक है, लेट से हमने मिड ऑफ द एज, टू थर्ड आयु निकल गई, और जब पहला हमारा ऑप्शन आया था तब हमने मनुष्य आयु बांध ली, लाइक राइट। लेकिन अगर हमारे स्टिल परिणाम नहीं संभले तो क्या होगा, एक मनुष्य तो बन जाएंगे क्योंकि मनुष्य आयु बांधी है, लेकिन हम कैसे मनुष्य बनेंगे। आपने देखा होगा मुंबई की स्लम्स में जो रहने वाले लोग हैं, जिनका जीवन एक नरक से कम नहीं है ना। तो इस तरह के जो भिखारी रहते हैं, जिन पे 2 टाइम का खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, या पीने का पानी नहीं है साफ, आपने बहुत सारे ऐसे देश देखे होंगे जहां पर इस तरह की नरक जैसा जीवन जीने को मनुष्य बाधित हो जाता है, राइट। वो क्यों हो जाता होगा, क्योंकि उसने पहले जब आयु बांधी थी तब तो अच्छे कर्म किए थे, लेकिन बाद में परिणाम बिगाड़ लिए उसने। मनुष्य आयु तो बांध के अच्छे परिणामों से बांध ली थी, लेकिन अपने परिणाम बिगाड़ लेने से वह कहाँ का मनुष्य बन गया, हो सकता है नीच कुल का मनुष्य बन जाए, जहाँ मांस भक्षण होता हो, है ना, जंगलों में रहना पड़ता हो, एक दूसरे का एक दूसरे से नोच खसोट करनी पड़ती हो। ठीक है ना। तो हर समय परिणाम संभालने हैं, ऐसा नहीं कि अरे हमारी आयु तो बंध गई होगी, अब हमें क्या फर्क पड़ता है। थ्रू आउट लाइफ, और स्पेशली जब हम मनुष्य बने हैं, मनुष्य के पास इतनी विजडम रहती है, सबसे ज्यादा समझदार प्राणी जो कहा जाता है वो मनुष्य है।
सबसे ज्यादा देवों से भी बेटर मनुष्य को माना जाता है, क्योंकि मनुष्य चाहे तो अपना कल्याण कर सकता है, मोक्ष जा सकता है, कर्मों को काट सकता है चाहे तो, राइट। तो इसलिए हमें जितनी भी मनुष्य आयु मिली है, पहले का टाइम जो निकल गया निकल गया, आई एम नॉट सेइंग अबाउट कि उसको पकड़ के आप रोएं, लेकिन जो बाकी का समय हमारी लाइफ का बचा है, हम ये माने कि इस मनुष्य आयु का एक एक क्षण हम यूज करें पॉजिटिव थिंकिंग के साथ और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। तो हम सोचिएगा कि कहाँ के कहाँ पहुंच सकते हैं, है ना। राजा श्रेणी की जो घटना है सबने सुनी है। 7वें नरक की आयु बांधने के बाद भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने कंटिन्यूअसली अपने परिणामों को संभाला और अच्छे से अच्छा करते चले गए। और उसका उनको रिजल्ट क्या मिला कि जो मिनिमम नरक की आयु है वो भोगेंगे, और साथ ही साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। ठीक है, आगे चल के तीर्थंकर होंगे। तो उनका एग्जाम्पल हमें हमेशा लाइफ में याद रखना चाहिए कि कोई भी एज हो, गिव अप नहीं करना कि अरे अब क्या कर सकते हैं हम। नहीं, हम अपने भाव तो अच्छे रख ही सकते हैं ना। अब हो सकता है, जैसे 1-2 दिन पहले कुसुम आंटी कह रही थी कि हमसे याद नहीं होता। कोई नहीं, याद नहीं होता तो ना हो, लेकिन हम अपने परिणामों को हमेशा अच्छा रखें, दया के परिणाम रखें, क्रूर ना रखें। क्रूर रखेंगे तो क्या होगा, बता दिया यहाँ पर, क्रूर परिणाम वाला नरक जाता है ना। तो हमें अपने परिणाम संभालने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए निरंतर। ठीक है, हर समय हम ऐसा नहीं समझे सारे लड़ते हैं, सारे ही गुस्सा करते हैं तो हमने भी कर लिया तो क्या हो गया। लेकिन बाकियों ने हो सकता है ये शास्त्र जी नहीं पढ़े होंगे, है ना। हमने पढ़े हैं तो हमें इतना उस चीज का बेनिफिट लेके अपना संभाल लेना चाहिए आगे का भाव। पिछला कुछ अच्छा करके आए थे तो आज मनुष्य हैं, अब फ्यूचर में भी मनुष्य या उससे बेटर बने, तो उसके लिए हमें अपने परिणामों को संभाले रहना होगा। ठीक है ना। तो नरक आयु कैसा हो गया, एकदम हिंसा में लगे रहने वाला। धर्म उपदेश में मिथ्या बातों को मिलाकर उसका प्रचार करना, शील रहित जीवन बिताना, अति संधान प्रियता अर्थात विश्वासघात, वंचना और छल कपट करना, ये क्या है, तिर्यंच आयु के बंध के कारण। धर्म उपदेश में मिथ्या बात, धर्म धर्म की ही बात में अगर हम अपना स्वार्थ निकालते हैं या कुछ उल्टा सीधा बताते हैं, जैसे हिंसा करने में तो बलि चढ़ाने वाले जो लोग हैं, राइट, वो बलि चढ़वाते हैं क्योंकि उनको मांस खाने का इंटरेस्ट है, राइट। इसलिए वो कहते हैं बलि चढ़ाने में धर्म है। तो ऐसा प्रचार करना, मिथ्या बातों का प्रचार करना धर्म को लेकर, तो ये अच्छी बात नहीं है। चाहे किसी कई लोगों की बहुत आदत रहती है, मजाक मजाक में कुछ बोल देते हैं और सामने वाला उसको सुनकर सच मान ले अगर, है ना। जैसे देवों के बारे में बहुत ज्यादा मजाक में बातें बनाई जाती हैं कि वो लोग तो सुरा सुंदरियों के बीच में रहते हैं, खूब वहां पर तो ड्रिंक्स चलती हैं, अल्कोहल होता है, इस तरह का विजुअलाइजेशन कराया जाता है, विच इज नॉट राइट। ठीक है। तो इस तरह के धर्म उपदेश में मिथ्या बातों को मिलाकर उसका प्रचार करना अपना ही नुकसान कर लेना है। अगर हमें नहीं है जानकारी तो हम ना करें, राइट। और हम उतना ही बोलें जितना हमने शास्त्र जी से पढ़ा है, उसके अलावा कुछ मत बोलें। क्योंकि आज जितने शास्त्र जी अवेलेबल है ना, वो भी मतलब सागर में बूंद के बराबर है, राइट। तो हम इतनी कम नॉलेज होते हुए अपने आप से कुछ भी बनाकर बोलेंगे तो हम अपने लिए अपने ही तिर्यंच आयु कह लीजिए या और भी मिथ्यात्व का बंद करते हैं। क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज है जो जीव को, आत्मा को मोक्ष तक पहुंचा सकती है ना। और हम उसी धर्म में अगर अपनी स्वार्थ को लगाकर बातें बनाकर कहने लगे तो हम दूसरों का कितना अकल्याण कर रहे हैं। अपना तो कर ही रहे हैं, दूसरे का भी कर रहे हैं, है ना। महावीर भगवान का जब जीव मारीची के पर्याय में था, है ना,
तो उन्होंने उस समय पर बहुत मिथ्या मान्यताएं प्रचलित कर दी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत बहुत लंबा समय जो है इस संसार में दुख भोगने पड़े। चारू जी, आपने हाथ रेज किया। जय जिनेंद्र जी। अम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे काफी लोग मतलब ये काफी कॉमन सा वो है कि मंदिर में जो अरेंजमेंट्स होते हैं, जो मंदिर में लोग मतलब वॉलंटियर करते हैं, तो कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि थोड़ा-थोड़ा सा मतलब कुछ-कुछ कमेंट्स कर लेते हैं, कभी-कभी कुछ बोल लेते हैं कि ये चीज़ ऐसे सही नहीं हो रही है या ये चीज़ ऐसे हो रहा है। तो मतलब उनके रीज़न्स भी शायद मेरे ख़्याल से इतने मतलब थोड़ा बहुत उसमें रीज़न वैलिड भी होते होंगे। तो इस तरह के जो वो होते हैं वो मतलब कितना मतलब कितने बुरे वो हैं ये कि भाव है कि मतलब इसमें भी हम नरक गति का बंद कर रहे हैं या मतलब किस टाइप का वो होता है ये जो रिएक्शन होता है लोगों का हाँ, हाँ। मंदिर के अरेंजमेंट्स की तरफ? मतलब आप जो कह रहे हैं अरेंजमेंट करने वाला थोड़ा बहुत दूसरे की टोका टाकी करता है या गुस्सा करता है, ऐसा? हाँ, गुस्सा भी और मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं जो अम, बुराइयाँ भी करने लग जाते हैं कि अरे वहाँ पर ये सब ऐसे उन्होंने ऐसे कर दिया, मतलब इस टाइप की ना हाँ, कन्वर्सेशन जो तो ये एक होती है वो हाँ, अम, तो जो निंदा है, वो निंदा देखिए, निंदा करना तिर्यंच आयु का कारण बताया है। ठीक है ना? नो मैटर धर्म के काम में तो और ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। सामने वाला एटलीस्ट राइट, वर्क राइट। तो कर रहा है ना? हुँ, पूरी बड़ी बात को समझ के देख कर बड़प्पन या विवेक इसी को कहते हैं, विज़डम है, तो हमें इस चीज़ को देखना चाहिए और उसकी बात किसी और से ना करके, बजाय उससे जाकर डायरेक्ट कह सकते हैं, वो भी कल जो हम पढ़ रहे थे, मीठा बोल के, है ना? सत्य बोलना, प्रिय बोलना। ठीक है ना? तो ऐसा करना चाहिए रादर देन हम उसकी बात को दूसरे से कहें, उसके जब उसे पता चलेगा उसके मन को चोट पहुँचेगी, हो सकता है वो वॉलंटियरिंग छोड़ दे। तो उससे क्या होगा, जो मंदिर चलाने वाले जो संस्था है, जो वॉलंटियर बेस्ड चलती है, वो नहीं रहेंगे, है ना? तो जो लीडर होते हैं, जो इस तरह के अरेंजमेंट्स को देखते हैं, तो उनके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। धर्म को आगे ले जाना तो एक चीज़ होती ही है, पूरी ऑर्गेनाइज़ेशन को एक अच्छे से चलाना, लेके जाना नेक्स्ट लेवल पे, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, राइट? तो राइट। तो डेफिनिटली अगर हमें कोई कुछ बोल रहा है इस तरह का मंदिर के बारे में या किसी इंसान किसी वॉलंटियर के बारे में, तो क्या वो चीज़ सुननी चाहिए? मतलब कैसे रिएक्ट करना चाहिए? उसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए? और मतलब जैसे कभी-कभी हम समझाएँ भी तो वो लोग और भी गुस्सा हो जाते हैं कि तुम भी इस तरह की बात कर रहे हो, ये लोग मतलब यू आल्सो नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो मतलब राइट, क्या बेसिकली जी, सामने वाला अपनी कशाय को कंप्लीट करना चाहता है ऐसा कह के, ताकि तुम उसे सपोर्ट करोगे तो उसकी कशाय और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी और ज़्यादा बढ़ेगी इनफैक्ट। तो अपने को अपनी पोज़ीशन में उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए कि वो इस बात को और ज़्यादा बढ़ाए ना, और हल्के-फुल्के शब्दों में अगर कह सकते हैं कि क्या करना अपने को, अच्छा है उसने वॉलंटियरिंग तो करी, है ना? कुछ भी अच्छा पॉज़िटिव पॉइंट सामने रखा जा सकता है। फिर उस पर्सन को, सामने वाले को लगेगा कि इससे मेरी दाल नहीं गल रही है, राइट? ओके, तो फिर वो राइट, आगे हाँ। से ऐसे बात नहीं करेंगे आपसे। ओके, थैंक यू चर्च। अच्छा, ठीक है। तो धर्म उपदेश में कभी भी मिथ्या, जिस बात का आपको 100% श्योर ना हो, कभी भी उसका प्रचार नहीं करना चाहिए, ठीक है? उससे अपना भी और दूसरे का भी नुकसान है। शील रहित जीवन बिताना, जैसे तिर्यंच रहते हैं ना, वो शील रहित रहते हैं, राइट? उनके अंदर काम वासना आएगी तो वो ये नहीं देखते ये भाई बहन है, माँ बाप है, कोई मतलब नहीं रहता, वहां कोई सोसाइटी नहीं रहती, है ना? तो इस तरह का जीवन अगर हम आज के लाइफ में मनुष्य होकर बिताते हैं, तो कह लीजिए कि हम अपने लिए तिर्यंच आयु, कल को हम ऐसी ही आयु जीने के लिए बाध्य हो जाएंगे, ठीक है? अगेन, विश्वासघात करना, किसी की निंदा करना, चुगली करना, छल कपट करना, ये सब चीजें भी तिर्यंच आयु में, तिर्यंचों में देखी जाती है। इसलिए अगर हम मनुष्य होकर ऐसा बिहेव करते हैं तो अपने लिए तिर्यंच आयु का बंद करते हैं। तो जिस आयु के मतलब का जैसा बिहेव होगा, हम अपने लिए वैसा ही इन फ्यूचर में बांध रहे होते हैं, ठीक है?
अब मनुष्य के लिए क्या किया होगा? स्वभाव से विनम्र होना, बहुत पोलाइटनेस के साथ, भद्र प्रकृति का होना, ठीक है, हर एक की रिस्पेक्ट करने वाला, सरल व्यवहार करना। सरलता बहुत बड़ा गुण है एक्चुअली, है ना? उसको हर पर्सन समझ नहीं पाता है, और ना ही जब समझता नहीं है तो अप्रिशिएट भी नहीं कर पाता, और जब अप्रिशिएट नहीं करता तो उसके अंदर खुद भी सरलता का व्यवहार नहीं हो पाता। सरल, अ, ये कह लीजिए कि जिसके अंदर चालाकी ना हो, चालबाजी ना हो, है ना? जो अपने किसी स्वार्थ से कोई बात ना कहता हो। सरलता वो है, जैसे एक बच्चे का व्यवहार देखा ना, कि 2 मिनट में चुप हो जाएँगे, किसी से लड़ाई हो भी गई तो 2 मिनट में पता ही नहीं चलेगा कि अरे हुई भी थी क्या, है ना? कह दिया तो क्या हो गया? इस तरह का जो व्यवहार रहता है ना, उसे सरल कहते हैं। तो ऐसे व्यवहार करने वाले को अगेन मनुष्य आयु का बंध होता है, ठीक है? कल को उसको हो सकता है भोग भूमि में जाना जाना मिल जाए, जहाँ पर सभी सरल व्यवहारी होते हैं। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहता, है ना? सब अपना-अपना खा पी रहे होते हैं, सब अपना-अपना जीवन जीते हैं। वो कैसे पॉसिबल होगा? जब मनुष्य आयु बाँधी होगी, है ना? अल्प कषाय का होना, बहुत तीव्र कषाय नहीं, हर टाइम गुस्सा करने वाला कि अरे हम तो ऐसे ही हैं। इस तरह का अहंकार अंदर में नहीं होना चाहिए। अल्प कषाय का होना। कषाय मतलब समझ में आए? यहाँ पर कोई नए जुड़े हैं तो क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना? इसको क्या कहते हैं? कषाय या कषाय चौकड़ी, ठीक है? तो 4 तरह की हमारी इमोशंस कह लीजिए। तो 4 जो हमारे इमोशंस हैं, उनको कम से कम करना, ठीक? तथा मरण के समय संक्लेश रूप परिणति का नहीं होना। तो जो भी अपने शांत परिणाम से इस शरीर को छोड़ता है, इस शरीर से मोह नहीं रखता कि छूट गया तो छोड़ना तो था ही, है ना? इतनी ही आयु लिखा के लाए थे, इतना ही साथ जीवन का सबके साथ था, राइट? तो उस मरण, मरण इज नथिंग बट ये शरीर का छूटना। आत्मा तो अभी भी वही की वही है, सारे सुख दुख आत्मा ने भोगे हैं, और आगे भी भोगने हैं, लेकिन हो सकता है लोग बदल जाएं, है ना? हो सकता है हमारे साथ रहने वाले लोग बदल जाएं, पहले भी बदले हैं, बहुत बार बदले हैं, लेकिन हमें कुछ याद नहीं रहता, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये पहली बार मिले हैं, है ना? और अब हम उनके छूटने का, उनके मिलने का इतने एक्साइटमेंट या इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि अपना ही नुकसान कर लेते हैं, ठीक है ना? तो ये सब जो है ना, हमें एक बिगर पिक्चर देखनी चाहिए कभी-कभी बैठकर। जैसे हम जब रोड पे चलते हैं, तो एक ट्रक भी हमें बहुत बड़ा लगता है, लेकिन वही चीज़ अगर आप एरोप्लेन से देखें, ऊपर बहुत ऊँचाई से, तो आपको ट्रक भी एक चींटी के समान दिखाई देगा, ठीक है ना? तो ट्रक उतना ही है, लेकिन हमने देखने का नज़रिया ब्रॉड कर लिया, ऊँचाई से देखने लगे। तो हमें क्लियर पिक्चर दिखती है ना? हम जिस ज़मीन के लिए या हम जिस घर के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए मारा-मारी करते हैं, इनकार करते हैं, झगड़े करते हैं, और जब हम ऊँचाई से देखते हैं तो एक पूरी सिटी में या एक स्टेट में घर ही घर बसे हुए हैं। हर एक का अपना दुःख, अपने कहानियाँ, सब कुछ है ना? हम कहाँ स्टैंड करते हैं, इट डज़न्ट इवन मैटर। ठीक है ना? लेकिन क्योंकि हम बिगर पिक्चर नहीं देख पाते, इसलिए हमें लगता है कि जो एक चारदीवारी में बस चल रहा है ना, वो ही सब मैटर करता है। ठीक है? तो थोड़ा-सा चिंतन, अगर हम अपने लिए अच्छा करना चाहते हैं, मनुष्य आयु के लिए चिंतन ज़रूरी है। ठीक? इसलिए मरण समय पर संक्लेश भाव नहीं रखना। शांत परिणाम से मरण करने वाला मनुष्य आयु या फिर देव आयु बाँधता है। ठीक? संयम पालने से, तप करने से, व्रतों का आचरण से, कषाय की मंदता से, धर्म कथा के श्रवण से, दान देने से, धर्मायतनों की सेवा तथा रक्षा करने से तथा सम्यक दृष्टि होने से देवायु का बंध होता है। ठीक है? तो ये हमारे शास्त्र जी में बताया है।
संयम पालने से। संयम मतलब कोई भी व्रत ले लिया, जैसे हमने बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं, भील की कहानियां, राइट, जिसने 12 व्रतों का ले लिया, या कौवे के मांस का ले लिया, या धीवर का ले लिया, जो मछली पकड़ने वाला, कि जो पहली मछली आएगी उसको नहीं मारूंगा, बाकी को पकड़ूंगा, है ना। तो इस तरह के नियम लेने वाले, अब ये नहीं कह रहे हैं कि आप भील हैं तभी नियम पलेगा, लेकिन जो उच्च कुल में है तो फिर वो अपने उच्च कुल के हिसाब से संयम पालें। ठीक है, जैसे रात्रि भोजन त्याग हो गया, अष्टमी चौदश का नियम हो गया, कुछ भी कह लीजिए, आप अपने हिसाब से, अपनी परिस्थिति के हिसाब से कोई भी नियम लीजिए और उसको अपने जीवन पर्यंत तक पालें, तो कह सकते हैं कि देवायु का बंध होगा, देवायु का ही बंध होगा इनफैक्ट। ठीक है, तो संयम पालने से, तप करने से, तप कैसा भी तप हो, वैसे तो इन रियलिटी तो इच्छा निरोध तप कहते हैं, राइट, लेकिन तप किसी भी तरह का, काय क्लेश जो उपवास वगैरह करते हैं वो सब भी तप की कैटेगरी में आता है। व्रतों का आचरण से, व्रत मतलब 12 व्रत जो है श्रावक के, कषाय की मंदता से, जो हमने अभी बताया, कषाय तो बहुत क्षीण कषाय जिसकी हो, चाहे वो फिर मिथ्या दृष्टि ही क्यों ना हो, लेकिन बहुत शांत परिणामी हो, तो वह भी देवायु का बंध करता है। ठीक? धर्म कथा के श्रवण से, धर्म कथा पुराणों की जो कथाएं अपन पढ़ते हैं उनसे हमें बहुत पुण्य मिलता है। ठीक है, तो उस कथा के श्रवण से भी हम देवायु का बंध कर सकते हैं। दान देने से, अच्छे 4 प्रकार के दान जो बताए हैं वैसा करने से, धर्म आयतनों की सेवा, धर्म आयतन क्या रहते हैं, जो धर्म, जैसे हमारे जिनेंद्र देव, शास्त्र और गुरु, है ना, और इनके सेवक, तो ये 6 धर्मायतन कहलाते हैं। तो उनकी अगर सेवा, उनकी रक्षा करी जाए तो भी देवायु का ही बंध होता है। तथा सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि कौन, जिसकी देव शास्त्र गुरु में, सच्चे देव शास्त्र गुरु में दृढ़ श्रद्धान है। ठीक है, तो ऐसा पर्सन भी देवायु का बंध करता है। ठीक है, तो आप नोटिस करिए, आयतन कौन से बताया आपने? छह आयतन कौन से बताया? हाँ, सच्चे देव शास्त्र गुरु और उनके 3 सच्चे देव के सेवक, अच्छा, सच्चे गुरु, सच्चे के देव, सेवक और सच्चे शास्त्र के सेवक। ठीक है, उनकी सेवा करने। थैंक यू। ठीक है, तो आप नोटिस करिए कि इन चारों आयु में हमारे जैसे परिणाम हैं, हमारी वैसी आयु बंध जाएगी। ठीक है ना, तो बस हमें करना क्या है, सिंपल है, अपने अच्छी कंपनी रखनी है, सत्समागम, ताकि हम अच्छे विचार रखें और अच्छे विचारों से अच्छे ही परिणाम होंगे हमारे, है ना, हमारे एक्शन, हमारे मन वचन काया की क्रिया जो है वो अच्छी होगी। ठीक है ना, हमारा पुरुषार्थ सही डायरेक्शन में होगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर आयु कर्म का जो टॉपिक था वो पूरा होता है। यहाँ तक के किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट कर्म जो है हमारा नाम कर्म, उसकी ओर जाते हैं। और शील रहित का क्या हुआ, मतलब शील रहित शील चीजों रहित बिना, मतलब काम सेवन। अच्छा। हम्म, ठीक है, नाम कर्म, अगेन हम कर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। कर्म हमें, हम जैसे हैं, जैसा जीवन हम जी रहे हैं, हम मजबूर हैं वह जीवन जीने के लिए, तो किस कारण से, कर्मों के कारण से। कर्म किसने बांधे थे, हम ही ने बांधे थे। कैसे, अपने मन वचन काया की क्रिया और अपनी कषायों से। हम क्या करते हैं, ऐसा करके हम जो कार्बन वर्गनाएं होती हैं उनको अपने आत्मा से जोड़ लेते हैं। ठीक है, मन वचन काया से तो पुल करते हैं और कषायों से वो हमारी आत्मा से चिपक जाती है। ठीक है, अब जब वो चिपक जाती है तो उनमें ये क्वालिटी है कि वो अपने समय से उदय में आकर अपना फल देती है। जैसे एक अल्कोहल है, जब तक वो बॉटल में है वो असर नहीं दिखा रही है, हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं है, लेकिन अगर उसको कंज्यूम कर ले तो, ठीक है ना,
तो वो हमारे बॉडी में पहुंचकर ऐसे केमिकल रिएक्शन करती है कि हम डिफरेंट बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से नाम कर्म भी एक तरह का कर्म है, जिसके कारण हम जैसे दिखते हैं, हमारा जैसा शरीर है, तो वह शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो नाम कर्म से डिसाइड होता है। तो जैसे एक चित्रकार है, वो पेंट बनाता है, कौन से कलर यूज करेगा, क्या पेंटिंग बनाएगा, वो सब उसकी चॉइस है। इसी तरह से हम कैसा शरीर पाएंगे, सुंदर होगा, नहीं सुंदर होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, मोटा होगा, पतला होगा, ये सब हम खुद डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो नाना मिनोतिथि नाम, जो जीव के चित्र विचित्र रूप बनाता है वह नाम कर्म है। इसकी तुलना चित्रकार से की है। जिस प्रकार चित्रकार अपनी तुलिका, तुलिका होती है जो उसकी ब्रश जो होते हैं उसको तुलिका कहते हैं, और विविध रंगों के योग से सुंदर असुंदर आदि अनेक चित्र निर्मित करता है, उसी तरह नाम कर्म रूपी चितेरा जीव के भले बुरे, सुंदर असुंदर, लंबे नाटे, मोटे पतले, लंबे छोटे, सुडोल बेडोल आदि शरीरों का निर्माण करता है। ठीक है, तो अगर हम जैसे हैं, हम कभी भी दूसरे को ब्लेम ना करें। ठीक, हम कभी अपने पेरेंट्स को ब्लेम ना करें। हमने अगर ये घर, जो जिस घर में हम पैदा हुए, हमने खुद अपने लिए चूज किया। जिस तरह के जिस स्किन के हमारे पेरेंट्स हैं वैसी स्किन हमें मिली, वैसा जीन्स हमें मिले। तो ये सब हमारे कर्म की वजह से, पूर्व भाव के कर्म से पहले से ही डिसाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम जैसे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने ऊपर लें। यहाँ पर हम सिर्फ उस चीज को समझ रहे हैं कि हम जैसे हैं वो किस कर्म की वजह से हैं। ठीक है, और उसका एक्सेप्टेंस भी हम साथ साथ करते चले। ठीक, जीव की विविध आकृतियां एवं शरीर का निर्माण इसी नामकर्म की कृति है। विश्व की विचित्रता में नाम कर्म रूप चितेरे की कला अभिव्यक्त होती है। इस नामकर्म के मुख्य 42 भेद हैं। टोटल तो 93 होते हैं, लेकिन मुख्य 42। क्यों? क्योंकि फिर इनके सब फर्दर कैटेगरीज हो जाती हैं। ठीक है, जैसे गति है ना, तो गति के फर्दर 4 हो गई, देव मनुष्य आयु, देव मनुष्य, देव नरक और तिर्यंच। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है मेन भेद है 42, और फर्दर देख लेंगे तो 93। ठीक है, तो एक एक को देखते चलते हैं। गति नाम कर्म। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था, आयु। आयु मतलब कितने समय तक उस शरीर में रहेंगे। ठीक है, लेकिन हम किस तरह के मनुष्य होंगे वो सब गति डिसाइड करता है। ठीक, तो जिस नामकरण के उदय से जीव एक जन्म स्थिति से अगली जन्म स्थिति में जाता है वह गति नामकर्म है। ठीक, मतलब कि गति जैसे चलने को भी कहते हैं ना गति, तो किस गति में जाएगा वो भी ये डिसाइड करता है। ठीक है, तो गतियां 4 हैं, मनुष्य, देव, नरक एवं तिर्यंच। कितने समय तक रुकेगा वो आयु कर्म डिसाइड करता है। ठीक है, जाति, जाति में इंद्रियां कितनी होंगी ऐसा। ठीक है, तो जिस नामकर्म के उदय से सदृशता के कारण जीवों का बोध हो उसे जाति नामकर्म कहते हैं। जैसे एक इंद्रिय वाले जीव, एक जैसे जीव हैं वो, है ना, 2 इंद्रिय वाले जीव, 3 इंद्रिय वाले जीव, 4 और 5 इंद्रिय, तो ये जो है ये जाति। चारू जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, तो जैसे हम अभी पंचम काल में हैं, तो ये चीज़ कैसे डिसाइड होती है कि हम कौन-सी जगह पर और कौन से काल में वहाँ पर जाएँगे? ये भी नामकर्म हमारा डिसाइड करेगा कि हम किस जगह का, कहाँ के हम रहने वाले बनेंगे। क्योंकि नहीं, नॉट जस्ट नाम कर्म, मतलब हमारे और भी जैसे वेदनीय कर्म है। ठीक है, हमें सुख की अनुभूति ज्यादा होनी है,
या दुख की अनुभूति, राइट? तो उस हिसाब से वेदनीय कर्म भी मैटर करेगा। फिर हमारी कषाय भी मैटर करेंगी। अगर हम लेट से भोग भूमि में चले गए होते, जो कि विदेह क्षेत्र में है ना, तो हम हो सकता था हम बिल्कुल कषाय ही नहीं करते, लेकिन हमें कषाय करनी थी। हम पंचम काल में कषाई जीव ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। और ज्यादा करते तो नरक भी जा सकते थे। हमें हो सकता है हमने बहुत तीव्र कषाय का बंद कर लिया, तो हम नरक जाएंगे, वहां पर और ज्यादा कषाय करेंगे। तो ये सब चीजें, सारे के सारे कर्म मिलकर डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। तो हम पंचम काल में हैं, तो पंचम काल में हमें बहुत कम धर्म श्रवण मिलता है, ठीक। अपना कल्याण के चांसेस ज्यादा नहीं मिलते हैं। तो हमने ऐसा कुछ कर्म किया होगा जिसकी वजह से हम पंचम काल में पैदा हुए, ठीक है ना। तो हमें अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली। अभी आप देखना आगे, जो हमारे शरीर की शक्ति है, ठीक है, तो वो पंचम काल में कैसी होती है, जिसकी वजह से अब हम पंचम काल में है। तो हमने उस तरह का सहनन बांधा होगा, ठीक है ना। हमारे अंदर वो वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, लेकिन है सब कर्म की वजह से, ठीक है। थैंक यू चाची। और हमने जैसे इंडिया में जन्म लिया और यहाँ यूएस आए, इसे जी। क्या बोलेंगे? ये किस ये कर्म हमारे से? जैसे कह सकते हैं अंतराय कर्म से है ना। कहीं ना कहीं हमारे भोग अंतराय कर्म का तो उदय नहीं था, लेकिन हमारे जो धर्म लाभ का अंतराय कह सकते हैं, है ना। हमें धर्म लाभ नहीं मिल रहा है जितना हम ले सकते थे। तो ये, या अपनी परिवार से दूर है तो कह सकते हैं असाता वेदनीय, कि हमें अपने जो सगे हैं उनसे दूर रहना पड़ रहा है ना। तो ये सब कर्मों का चलता है, ठीक है। हम्म, हाँ, तो इस तरह की सोच रखनी चाहिए। अपनी लाइफ में घटने वाली घटनाओं के बारे में देखना चाहिए कि हम, ये जो हो रहा है ये किस कर्म की वजह से हो रहा है ना। तो ऐसा सोचने से हम अपने आ, जो कहते हैं ना बेफिजूल के विचारों से बच सकते हैं। ये जो सोचना है कि ये मेरी लाइफ में जो घटित हो रहा है वो किस कर्म की वजह से हो रहा है, तो इसे धर्म ध्यान कहा। वन ऑफ द टाइप ऑफ धर्म ध्यान, जिसकी चर्चा कभी आगे होगी जब तप के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। लेकिन वन ऑफ द धर्म ध्यान इज कि ये किस कर्म का उदय चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह की सोच चिंतन करना हमारे लिए कार्यकारी है, ठीक। शरीर, आज हमें जैसा शरीर मिला है, हम देव नहीं है, नारकी नहीं है, तो हम कैसा शरीर है? औदारिक शरीर है। अगर हम देव होते तो वैक्रिक शरीर होता, है ना। मुनि महाराज है, उनके पास आहारक शरीर होता है, तेजस शरीर होता है। और जो कार्मण शरीर है वो तेजस और कार्मण सबके पास होता है, ठीक है। तो शरीर की रचना करने वाले कर्म को शरीर नाम कर्म कहते हैं। ये भी हम डिसाइड करते हैं हमें, हमारे पास कैसा शरीर होगा, ठीक। हमने देवायु बांध ली है तो हमारे पास वैक्रिक शरीर होगा, ठीक है ना। और मनुष्य है, तिर्यंच है तो औदारिक शरीर होगा, ठीक। अंगोपांग, अंग उपांग, अंग मतलब जो बॉडी पार्ट्स, और उपांग मतलब उसके फर्दर जो और छोटे, जैसे हाथ हो गए और हाथ में उंगलियां, है ना, नेल्स, ये सब। जिस कर्म के उदय से शरीर के अंग और उपांगों की रचना होती है, अर्थात शरीर के अवयवों और प्रत्यवयवों की रचना करने वाला कर्म अंगोपांग नाम कर्म है। इसके तीन भेद हैं, औदारिक, वैक्रियक व आहारक। तीनों अपने अपने शरीर के अनुरूप अंगोपांग की रचना करते हैं। मतलब क्या? औदारिक शरीर जो है, जो मनुष्य और तिर्यंचों के पास जैसा शरीर होता है ना, वो औदारिक शरीर कहलाता है। तो औदारिक शरीर के अंग उपांग अलग तरह के रहेंगे, उसमें मांस, हड्डी, खून, इस तरह की चीजें रहती हैं, राइट। वैक्रियक जो होता है, जो देव और नारकी का शरीर होता है, वो डिफरेंट है, उसमें कोई मांस हड्डी वगैरह नहीं रहती, ठीक है ना। तो उनके अंगोपांग अलग होंगे, ठीक।
और आहारक शरीर होता है जो छठे गुण स्थान वाले, जो बहुत तपस्वी मुनिराज रहते हैं, उनके माथे से, फोरहेड से एक पुतला निकलता है, छोटा सा एक हाथ का। तो वो भी एक शरीर लिए हुए होता है, ठीक है। तो उसके भी अंगोपांग होते हैं। तो इसलिए बता दिया यहाँ पर कि 3 प्रकार के अंग और उपांग होते हैं, 3 प्रकार के शरीर होते हैं, उनके अंगोपांग अपने अपने में अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। और जो तेजस और कार्बन है, वो कहने को शरीर है, लेकिन उनके अंग उपांग नहीं होते, वो बस एक तरह से स्ट्रक्चर है, ठीक है। सबके पास सेम स्ट्रक्चर है, तेजस और कार्बन शरीर, ठीक। निर्माण, निर्माण मतलब बनना, कैसे बनते हैं। शरीर के अंगोपांग की समुचित रूप से रचना करने वाला कर्म निर्माण कर्म है। कई बार अगर ये कर्म ठीक से काम नहीं करे तो इनकम्प्लीट अंग उपांग हो सकते हैं। कई बार देखा होगा ना कि पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है ना, तो वो उसके लिए निर्माण नाम कर्म रीजन बनता है, ठीक। शरीर बंधन, शरीर बंधन मतलब जो जोड़ है हमारे शरीर के, शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट जो बंधे हुए हैं, है ना। नहीं तो आप सोचिए कि ब्लड है जैसे हमारी बॉडी में, और वो ब्लड बाहर आ जाए तो, लेकिन नहीं, हमारे शरीर के पुद्गल जो परमाणु हैं वो इस तरीके से जुड़े हैं कि जो अंदर है वो अंदर है और जो बाहर है वो बाहर है, ठीक है ना। तो उसको क्या कहेंगे, शरीर बंधन। शरीर का निर्माण करने वाले पुद्गलों को परस्पर बांधने वाला कर्म शरीर बंधन नाम कर्म है, ठीक है। तो जैसा हमें अंगोपांग मिलते हैं वैसा ही शरीर का बंधन होता है। फिर है शरीर संघात, निर्मित शरीर के परमाणुओं को परस्पर छिद्र रहित बनाकर एकीकृत करने वाले कर्म को शरीर संघात नाम कर्म कहते हैं। इसके अभाव में शरीर तिल के लड्डू की तरह अपुष्ट रहता है, मतलब बिखरा हुआ रहेगा, जुड़ा हुआ नहीं। अभी क्या हम सब कुछ एक जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, संघात मतलब होता है जुड़ा हुआ होना, है ना। तो वो हमें किस वजह से हो रहा है, शरीर संघात नाम कर्म के कारण, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिखरे बिखरे से मतलब टुकड़े टुकड़े हो रखा हो हमारा शरीर, ठीक है। संस्थान, शरीर को विविध आकृतियां प्रदान करने वाला कर्म संस्थान नाम कर्म है। संस्थान मतलब कि जैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि कई लोग का शरीर आपने नोटिस किया हो कि ऊपर से पतला नीचे से हैवी, है ना, या ऊपर से हैवी नीचे से पतला, या पूरा ही टेढ़ा मेढ़ा, या कई लोग ड्वार्फ होते हैं, बोने जिसे कहा जाता है ना, और या बिल्कुल ही जैसे मतलब बहुत ही अभद्र, विचित्र, है ना। तो वैसा भी शरीर हो सकता है। और एक ऐसा शरीर भी हो सकता है जो पूरी तरह से नपातुला हो, मतलब कि अम, एक शास्त्र होता है, सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं, जिसमें कि पूरे प्रपोर्शन बताए जाते हैं कि अगर किसी की आंख कितनी बड़ी होगी तो वो बेस्ट मानी जाती है, ठीक है। कितनी डिस्टेंस होगा उनमें तो वो बेस्ट माना जाएगा। कान कितनी दूरी पर होंगे, नाक कितनी लंबी होगी तो बेस्ट मानी जाएगी, तो इस तरह का सामुद्रिक शास्त्र जो बॉडी पार्ट्स के बारे में बताता है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर सब कुछ बहुत प्रपोर्शन में है, जैसे हाथ बहुत लंबे ना हो छोटे भी ना हो, है ना, पैर जांघे बहुत लंबी ना हो हाथ के कंपैरेटिव हो, तो ये सब जो चीज है ना प्रपोर्शन में होना, ये क्या कहलाता है, समचतुरस्र संस्थान। जो कि अपने तीर्थंकर भगवान का शरीर होगा हमेशा समचतुरस्र संस्थान। फेबोनाची नाम सुना होगा, वो भी एक इसी तरह की एक इक्वेशन रहती है जिसमें कि हर चीज प्रपोर्शन में हो, ठीक है। तो ऐसा शरीर जो देखते साथ ही सुंदर लगता है, क्योंकि उसका हर चीज प्रपोर्शन में है। नहीं तो किसी की शरीर फेस तो छोटा है लेकिन आईज बहुत बड़ी हैं,
या फेस बड़ा है, आईज बहुत छोटी हैं, है ना, तो पता चल जाता है कि ये प्रपोर्शन में नहीं है। ठीक, ऐसे ही न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, न्यग्रोध मतलब वट का वृक्ष, जो कि ऊपर तो बड़ा सारा होता है, फैला हुआ होता है, और नीचे सिर्फ एक तना है ना। तो नाभि से ऊपर की ओर मोटा और नीचे की ओर पतले शरीर का आकार बनाने वाले कर्म न्यग्रोध परिमंडल संस्थान नामकर्म कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अगर किसी का शरीर ऐसा हो तो वो अपने पेरेंट्स को ना जिम्मेदार ठहराए, क्योंकि अपने ही किसी नामकर्म के कारण हमें ऐसा शरीर मिला है। ठीक? स्वाति, उसमें क्या है कि नाभि के ऊपर पतला और नीचे की ओर मोटे आकार वाला, है ना, तो ऐसा संस्थान स्वाति संस्थान। कुब्जक, कुब्जक कुबड़ा शरीर, टेढ़ा मेढ़ा शरीर, है ना। अष्टावक्र का नाम सुना होगा सभी ने, या नहीं सुना तो देखिएगा अष्टावक्र, तो वो बड़े टेढ़े मेढ़े थे। ठीक है, पूरा बॉडी उनका जो था बहुत टेढ़ा मेढ़ा था। कहीं पर जैसे होता है ना, किसी के गर्दन में कुछ कुबड़ निकल आता है, टेढ़ी गर्दन, या कुछ पीठ में उठा हुआ सा होता है, ऊंट कह सकते हैं, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, कुबड़ा। कुबड़ा शरीर बनाने वाले कर्म को कुब्जक संस्थान नाम कर्म कहते हैं। वामन, जहां बौना शरीर हो वो वामन संस्थान है। और हुंडक, अनिर्दिष्ट आकार को हुंडक कहते हैं। ऐसे अनिर्दिष्ट विचित्र शरीर बनाने वाले कर्म को हुंडक संस्थान नामकर्म कहते हैं। जो नारकी का शरीर है वो हुंडक संस्थान रहता है। जो चित्र विचित्र, है ना, बहुत सारे तिर्यंचों के शरीर भी बहुत अजीब अजीब से होते हैं, तो वो हुंडक संस्थान। ठीक है, तो यहीं तक रखेंगे आज के लिए। किसी को कुछ और पूछना है यहाँ पर तो फील फ्री टू आस्क। जो हुंडक कर्म बनते हैं वो किस कारण से बनता है? हुंडक बनता है वो किस कारण से बनता है, तो अपने परिणामों से ही है मेनली। तो एक है दूसरे का मजाक बनाना, ऐसे शरीरधारी अगर कोई हो और हम उसका मजाक बनाएं तो हमें भी वैसा शरीर मिल सकता है। कभी भी क्यों मजाक बनाओ किसी का, बिल्कुल अरे ये ऐसा है, सबकी बड़ाई करो, कुछ ना कुछ तो गुण होता ही है सबके अंदर। बिल्कुल। हाँ। बाकी स्पेसिफिक रीजन क्या है और देखा जा सकता है ना, कि क्या रहता है। बाकी तो जैसी गति होती है, कुछ चीजें हमने जैसी आयु बांध ली है उसके हिसाब से भी शरीर बन जाते हैं। जैसे देवों का शरीर है समचतुरस्थ होता है, और नारकी का शरीर हुंडक होता है। ठीक है ना। ये भी चारू जी आपने अच्छा बताया, क्योंकि लोग पेरेंट्स को ही बोलते हैं इनकी वजह से हमको ऐसा शरीर मिला है। नहीं नहीं, ये तो पढ़ने से पता चलता है ना, ये पढ़ाई पता हम लगता इसीलिए है। कर रहे हैं कि हमारी हाँ। लाइफ के हमारे बहुत सारे बिलीफ सिस्टम जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। बहुत चीजों में गलत बिलीफ्स के साथ बड़े हो जाते हैं, और पूरा जीवन हम उसी बिलीफ के साथ निकाल देते हैं, दूसरों पर ब्लेम ढूंढते हुए, गुस्सा करते हुए, है ना। तो ये सब पढ़ने से हमें पता चलता, भी तो बहुत कुछ जानकारी बाकी है, तो देखेंगे अपन। मेरी तो कल मैं तो इंडिया जा रही हूँ चारू जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो नो मेरा वरीज, तो आप संडे को पढ़ इंडिया भी जा सकते हैं। मैं संडे को इंडिया जा रही हूँ। मैं भी ओह इंडिया में ही हूँ। मैं भी मैं इंडिया में ही हूँ। मैं तमिलनाडु की यात्रा करने जा रही हूँ। ओह, आपने बहुत 28 की, आपने ट्यूसडे की नहीं डाली है?